हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 3 अंतिम प्रश्नावली संख्याओं का संसार द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित पर में संख्याओं को दीर्घ विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से शांत दशमलव या फिर अनावर्ती और आवर्ती दशमलव के रूप में जो है वो रूपांतरित करने के लिए बोलता है। तो देखिए हम जो है वो 3.1 से 3.5 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज हुआ है सब जो है वो हम एक्सरसाइज से पहले जो है वो बता दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा तो तब जाकर और आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो है हेडिंग में जो है दे दीजिएगा वास्तविक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं, इनको शॉर्ट में आर से हम जो है लिखते हैं। ये क्या होता है ये जो है वो समझिए। सभी पर में जो है रेशनल हम जो है बोलते हैं और अपर में जिनको हम इरेशनल नंबर जो है बोलते हैं। ठीक है, संख्याओं का पूरा समूह वास्तविक संख्या कहलाता है, अर्थात ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की जो है पूरा समूह ही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वास्तविक संख्या कहलाता है। संख्या रेखा पे हर बिंदु एक जो है वो क्या है, तो वास्तविक संख्या को जो है वो दर्शाता है। संख्या रेखा पे जो है वो हर एक बिंदु जो है वो वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। एक बार जो है वो शायद एसएससी वाला जो है वो एग्जाम हुआ था, उसमें जो है वो पूछा था ये क्वेश्चन कि संख्या रेखा पे जो है वो हर एक बिंदु जो है वो किनको जो है वो दर्शाता है, तो वास्तविक संख्या को दर्शाता है। कंपटीशन वाला जो है एग्जाम देने आइएगा तब वो जो है वो वहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो इन सबको याद रखिएगा। वास्तविक संख्या को हम जो है वो आर से जो है वो लिखते हैं शॉर्ट में। अब देखिए वास्तविक संख्या यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम पी बटे क्यू को हम जो है वो लिख सकते हैं, वही हमारा परमेय संख्या होता है, जहाँ पे क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे -3/4 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। और परमेय संख्या जिनको इरेशनल नंबर कहते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। परमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में जो है वो नहीं लिख सकते हैं, वही हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √2 √3 पाई हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, तो अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। -3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब जो है वो किनको दर्शाएगा, तो वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। अब देखिए वो आवर्ती दशमलव को पी बटे क्यू के रूप में हम जो पिछले वीडियो में भी जो है वो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो ये जो है वो हम पढ़े थे। जैसे जो है वो हमारा ये जो है वो 57, इस पे जो है वो हमारा क्या है, हमारा जो है वो ये इस पे जो है वो रेकनिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, पहले हम जो मान लेंगे, माना ये x इक्वल टू ये हमारा जो है वो कहाँ पे है, हाँ ये, हाँ 10 से जो है वो गुना करने के बाद जो है वो हमारा ये इतना आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो जहाँ 57 पर बार है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दुए गो संख्या पे जो है वो बार है, 3 गो पे जो है वो नया है, दुए गो पे जो है वो बार है। ठीक है, तो पहले बार से पहले वाले अंक को दशमलव से पहले जो है वो 10 से हम जो है गुना करेंगे, फिर पूरे नंबर को दशमलव से पहले जो है वो लाए यानी कि 1000 से गुना करेंगे और फिर दोनों को हम जो घटा देंगे। देखिए इनको हम यहाँ 10 से जो है वो गुना कर लेंगे, तो 10x इज इक्वल टू, जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 23.57 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम फिर 100 से गुना करेंगे, 100 से जब हम इनको जो है वो इनको हम 1000 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए एक पे जो है वो 3 गो 0 है, तो हमारा यहाँ पे 3 गो अंक जो है वो हमारा पीछे जो है वो खिसक जाएगा, तो 3 5 7 यहाँ पे जो है वो खिसक जाएगा। ठीक, और इस प्रकार जो है वो 57 हमारा जो है वो रिपीट होते रहा ना, तो ये जो है वो होते ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों को हम जो है वो घटा देंगे, तो जब जो है वो हम घटा देंगे तो इनका जो है वो हमारा रूप कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब देखिए चक्रीय संख्या साइक्लिक नंबर जो है वो समझिए, भिन्न 1/7 का दशमलव जो है वो ये हमारा होता है, एक चक्र बनाता है। ये जो है वो हमारा 1 4 2 8 5 7 ये जो है वो क्या बनाता है, एक चक्र बनाता है। 6 अंकों का जो है वो चक्र बनाता है कुछ इस प्रकार से। ये बार बार जो है वो ये संख्या जो है वो 6 जो है वो 6 अंकों का जो है वो चक्र बनाता है। ये जो है वो दोहराते रहता है, समझे ना, बार बार जो है वो आते ही रहेगा, डॉट डॉट है ना, तो इसके बाद यही जो है वो संख्या आते ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन
हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए है। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ है, रिटर्न जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9 का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। तो जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 9241981839। तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हमको जो है दीर्घ विभाजन विधि से इनको हमको चेक करके बताना है। हल दे दीजिएगा, वेरी सिंपल है। यहाँ पे हमारा पहला हम दिया हुआ है 3/50 दिया हुआ है। हम क्या कर लेंगे तो 50 को हम 3 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे तो 1 0 जो है वो देंगे। अभी भाग ने एक जब 0 दिया है तो यहाँ पे 0 दे दीजिएगा। ठीक है, जब भी हम 0 देंगे तो 0 दे देंगे। क्लियर। अब देखिए अब तो भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे एक और 0 देंगे। तो जब यहाँ पे एक और 0 देंगे तो यहाँ पे हमको जो है वो 0 देना पड़ेगा। अब तो जो है वो भाग लग जाएगा। 50 छौक जो है वो कितना होता है 300 होता है। तो ये पूरे जो है वो कट गया। यहाँ पे जो है वो शेषफल जो है वो क्या आया हुआ है तो 0 आया हुआ है। इसीलिए हमारा 3/50 का जो है वो दशमलव रूप ये हो जाएगा। तो पूरी कट गया, जब पूरी कट जाएगा तो ये जो है वो दशमलव जो है वो प्रसार इनका क्या होगा तो शांत होगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि शेषफल 0 हो गया, इसीलिए 3/50 को का दशमलव रूप जो है वो क्या आया हुआ इतना आया हुआ। और ये जो है वो जब शेषफल 0 हो गया, इसीलिए जो है वो ये हमारा क्या होगा, क्या जो है वो या एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। बस सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है 2/9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 9 से जो है वो 2 में भाग दे देंगे। ठीक, अब देखिए भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 दे देंगे तो 0 दशमलव। ठीक, अब देखिए 9 दूनी के 18, फिर ये जाओ कैंसिल होके 2 0, 9 दूनी की ये 18 कैंसिल होके 2, 9 दूनी ये 0 होगा तो 9 दूनी 18। ये जो है वो हमारा 2 जो है वो क्या होगा, यह जो है वो आगे जो है वो बढ़ते ही जाएगा। ठीक है बुआ, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल जो है वो कभी 0 नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो है वो 2 की जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो हो रही है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 की पुनरावृत्ति हो 2 की पुनरावृत्ति जो है वो हो रही है। यानी कि 2/9 ये हमारा आया हुआ 0.222 इस तरीका से आ रहा है। जिनको हम जो है 0.2 पे ये रेकरिंग भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इनका जो है दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा तो इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन वेरी ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो 10वीं भी जो है वो आपको जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में रहबे करेगा, हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे जो है वो देखिए, हमको जो है वो परमेय और परमेय जो है वो प्रूव करना नहीं, ये जो है वो क्या है तो एक परिमेय है। परमेय का जो है वो स्टेप जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। उसी तरीका से हम जो है वो सभी को बनाएंगे। जैसे ये हमारा रूट अंडर 5 है, आपको जो है वो रूट अंडर जो है वो 3 दे दिया जाएगा, रूट अंडर ये 7 दे दिया जाएगा, रूट अंडर ये 11 दे दिया जाएगा। सभी को हम जो है वो इसी जो है वो जिस तरीका से हम बनाएंगे ना उसी तरीका से हम जो है वो इनको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो ये परमेय है ना, तो हम इनको मान लेंगे। ये परमेय हमको सिद्ध करना है, हम इनको जो है वो मान लेंगे कि ये रूट 5 क्या है तो ये परमेय है, ठीक। जैसे हम बनाएंगे उसी तरीका से ये सब बनेगा। तो आप लोगों के लिए ये HW है, आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक। हम जो है वो मान लेते हैं, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ये जो है वो अपरमेय जो है वो हम परमेय मानेंगे ना, ओ काट दीजिएगा। तो ये हम मान लेंगे परमेय है, ओ जो है वो यहाँ पे हटा देना है, हम परमेय मान लेंगे। तो परमेय है तो इनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। इनको हम जो है वह P/Q के रूप में जो है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिखते हैं जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं होता है, तथा और ये P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। P, Q पूर्णांक है और ये P और Q का जो है वो HCF, ये P Q का जो है HCF जो है वो 1 होना चाहिए, समझे ना। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब इनको हम जो है वो क्रॉस जो है वो गुना कर लेंगे, इनको हम 5/1 लिख सकते हैं। तो P को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू ये √5 क्यों हो जाएगा, क्या होगा, √5 क्यों होगा। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये P² इज इक्वल टू ये √5 क्यों, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हमारा P² इज इक्वल टू √ हमारा कैंसिल होगा तो ये 5 Q² हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 5 Q² हो जाएगा। इनका जो है वो नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। देखिए बुआ, ये जो है वो P² इज इक्वल टू 5 Q² हो गया। तो इनका मतलब क्या हो गया, तो P² जो है वो 5 से जो है वो हमारा क्या होगा, तो विभाजित होगा। आप कहेंगे सर P² ये हम जो है वो कुछ समझिए नहीं रहे हैं, ये 5 हमारा इधर आ जाएगा। ये जो है वो रफ पार्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं, रफ पार्ट में ये 5 हमारा इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, P²/5। अगर P² 5 से जो है विभाजित है तो P भी जो है वो 5 से विभाजित होगा। ये बात हम जो है वो लिखेंगे। आप कहेंगे सर P² जो है वो 5 से जो है वो विभाजित है, ये तो जो है वो हम समझ गए, बट ये P जो है वो 5 से कैसे विभाजित होगा, ये जो है वो हमको जो है वो बताइए। जैसे जो है वो समझिए, 5 का स्क्वायर क्या ये 5 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। 25/5 ये 5 से जो है बिल्कुल विभाजित है, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए जब 5 स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, ये 5 भी जो है वो क्या होगा, 5 से जो है पूरे जो है विभाजित है। तो वही तो जो है वो यहाँ पे जो है वो बोल रहा है ना, ये आपको हम समझाने के लिए जो है वो यहाँ पे किए हैं। ये जो है वो परिमेय होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि P² 5 से विभाजित है, ठीक, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। ये जो है वो कर दीजिएगा। अब देखिए अब जो है वो हम मान लेंगे, अगला स्टेप रहेगा हम मान लेंगे। माना ये P इज इक्वल टू ये हम 5, P इज इक्वल टू 5 R हम जो है वो मान लेंगे, ठीक। P इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, तो 5R। अब देखिए अब ये इनको यहाँ पे जो है वो रख दीजिए, नहीं तो वर्ग जो है वो कर दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा वर्ग करने पर
जब हम वर्ग जो है वो कर देंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 क्यू स्क्वायर है ना, ये जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 क्यू स्क्वायर रखने पर जब हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे तो ये क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 आर स्क्वायर हो जाएगा। ये काट दीजिए, 5 से हम काट देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो क्यू स्क्वायर भी जो है वो 5 से जो है वो क्या होगा, तो विभाजित होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, विभाजित है। जब ये जो है वह क्यू स्क्वायर 5 से जो है वो विभाजित है, इसीलिए क्यू भी जो है वह 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, हम जो है वह देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी जो क्यू जो है वो 5 से विभाज्य है और पी जो है वो यहाँ पे 5 से विभाज्य है। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं तो चूंकि पी और क्यू दोनों जो है वो 5 से विभाज्य है, तो जब दोनों जो है वो 5 से विभाज्य है तो उनका तो एचसीएफ जो है वो 5 हो जाएगा, एक के तो बराबर होगा नहीं। यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि पी तथा क्यू, पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से दोनों जो है वह विभाजित है, इसीलिए हमारा जो है वह एचसीएफ जो है वह पी कॉमा क्यू का जो है वह कितना हो जाएगा, 5। ये जो है वह 1 के बराबर नहीं होगा। जब ये 1 के बराबर नहीं होगा तो हम जो है वो शुरू में जो है वो माने थे कि √5 एक जो है वो परमय संख्या है, तो इनको हम जो है पी बाई क्यू के रूप में जो है वो लिखते हैं। इनका जो एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो ये तो आया नहीं, हम जो है वो क्या लिख देंगे। अतः हमारी जो है वह अवधारणा जो है वो गलत थी कि जो है वो √5 को हम परमय मान लिए थे, वो हमारा अपरमय होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए √5 एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर, अब देखिए इनका तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में रूपांतरित करना है। ये तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। पहला में जो है वो क्या दिया हुआ है, ये 12.6 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इनको हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। ये 12.6 है, ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद एगो संख्या है, एक पे एगो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 63 बटा ये 5, यही इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। दूसरा हम देखिए 0.012 दिया हुआ है, इनको हम जो है वो लिखेंगे तो जो है वो देखिए 0.0120 है बटा ये दशमलव उड़ेगा एक के बाद 4 गो अंक है तो 1 2 3 4 गो जीरो होगा, ये हमारा 120 बटा ये 1 पर 1 2 3 4 गो जीरो। तो देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हम काट देंगे तो ये 6 बार में कैंसिल होगा और ये 500 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 200 हम 3 बार में कैंसिल होगा और ये 250, तो ये हमारा कितना आएगा 3 बटा ये 250 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा हम क्या दिया हुआ है 0. ये हमारा ये दिया हुआ है 3.052 पर जो है वह रेकरिंग जो है वह दिया हुआ है, इनको हमें जो है वह दशमलव में जो है वो बदलना है। सबसे पहले हम इनको मान लेंगे, लिखिएगा माना ये x इज इक्वल टू ये 3.052 पर रेकरिंग है। ठीक है, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू ये 3.052 ये आगे जो है वो बढ़ते ही जाएगा, इनका नाम जो है वो
समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, हम जो है वो 1 दे दिए। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो 10 से जो है वो गुना कर लेंगे। किससे हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो 10 से जो है वो गुना कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10 से हम जो गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 10x इज इक्वल टू, दो अंक आगे आ जाएगा तो ये हमारा 305 दशमलव ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है वह 305। अब वह 10 से गुना कर, एक एगो जीरो है ना, तो एगो अंक जो है वो बाहर होगा ना, तो यहाँ पे दशमलव होगा हमारा लगेगा, ये 52, फिर ये हमारा 52, ये 52, इस तरीका जो है वो चलते ही रहेगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए वो 52 52 52 आया हुआ है। जब हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पे भी जाओ 52 52 52 जाओ हम पहले ला लेते हैं, फिर जाके जाओ घटाएंगे तो इजीली जो है वो कट जाएगा। उनके लिए जो है वो फिर से हमको जो है वो समीकरण को जो है वो 1000 से गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा इससे शिफ्ट होगा, तो 52 52 जो है वो बचेगा। यहाँ पे जाओ लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट को हम 1000 से जो है वो गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, एक पे 3 गुजर है तो 3 अंक आगे आ जाएगा, तो ये 30 52, फिर ये दशमलव ये 52 52 52 रहेगा और ये डॉट डॉट, इनका नाम समीकरण 3 दे दीजिए। अब 3 में से 2 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 माइनस ये 2 करने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण 3 दिया हुआ है ये 1000x इज इक्वल टू ये 30 52 दशमलव ये 52 52 52 ये डॉट डॉट। अब जो है वो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये दिया हुआ है ये 10x इज इक्वल टू ये 30 दशमलव ये 52 52 52 डॉट डॉट। देखिए इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे, इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो 990x हो जाएगा बराबर, ये दोनों जो है वो कैंसिल होगा, इसमें हम जो है वो 30 घटा लेंगे तो ये हमारा 2 और 5 में से 3 जगह था 2 0 3 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 30 22 बटा हम ये 900 हमारा 90 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो ये हमारा 15 और ये हमारा 15 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, 15 11 15 दूनी के 30, हाँ 15 से 11 इतना हो जाएगा। तो और इनको हम जब 2 से काट देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2 चौके 8 19 2 9 18 2 5 10, इसीलिए हमारा x का मान कितना आएगा 1511 बट्टा ये 495 हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देखिए 4, अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में दिया हुआ है, इनको हम पहले मान लेंगे। तो मान लीजिए, माना ये x इज इक्वल टू, हम जो है वो मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 ये 2 3 5, इस पे जो है वो रेकरिंग दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो है वो दशमलव वाला पॉइंट है, इनको हम इस साइड कर लेंगे। तो उन साइड जो है वो करने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और हमको जो है वो दशमलव के बाद वाला जो है वो सिर्फ जो है वो रेकरिंग वाला ही जो है वो अंक को जो है वो रहने देना है। ठीक, तो हम जो है वो यहाँ पे 10 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो, या नहीं तो जो है वो हम इनको इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये 1 2 3 5 3 5 3 5 और ये डॉट डॉट। हम जो है वो इनको 10 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से हम गुना कर लेंगे तो क्या होगा, तो 10x इज इक्वल टू 10 से हम गुना करेंगे तो 1 2 इधर आ जाएगा, ये हमारा 12 दशमलव ये 3 5 3 5 ये 3 5 हो जाएगा डॉट डॉट। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 अंक पे जो है वो रेकरिंग है, समीकरण फर्स्ट को हम उतना जो है वो 0 देकर जो है वो गुना कर लेंगे। तो 2 अंक पे रेकरिंग है, 1 पे 2 0 हम समीकरण फर्स्ट को जो है वो
गुना कर लेंगे। यहाँ पे जब लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट को 100 से गुना करने पर, हम 100 से वो गुना कर लेंगे तो यहाँ पे 2 अंक आगे आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा 1000x हो जाएगा बराबर ये 1235 और फिर ये दशमलव, ये हमारा 35 35 35 हो जाएगा, ये डॉट डॉट चलेगा, इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 माइनस ये 1 करने पर, यानी कि 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं तो 2 हमारा क्या है ये 1000x इज इक्वल टू ये 1235 दशमलव ये 35 35 35, ये डॉट डॉट है। और समीकरण फर्स्ट हमारा है 10x इज इक्वल टू 12 दशमलव ये 35 35 35 डॉट डॉट, इनको माइनस कर देंगे, 1000 में से 10 जाएगा तो ये 990x इज इक्वल टू, देखिए वो 5 में से 2 जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, फिर ये 2, फिर ये 1, 1223 हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान जो है वो निकालेंगे, x इज इक्वल टू ये 1223 बट्टा ये 990 हो जाएगा, ये कटेगा 3 3 2 5 2 2 4 5 3 8 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा, बस सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 5वां नंबर में, 5 में क्या है तो 5 में जो है वो ये दिया हुआ है 0.23 पे रेकरिंग दिया हुआ है, हम मान लेंगे पहले, माना ये x इज इक्वल टू ये 0.23 पे रेकरिंग है ना, तो 23 जो है वह बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 गो अंक पे जो है वो रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम जो है 100 से जो है वो गुना कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 100 से गुना करने पर, या फिर ये भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, 100 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 100x इज इक्वल टू 2 अंक आगे आ जाएगा तो ये हमारा 23 दशमलव ये 23 23 23 और ये डॉट डॉट जो है वो, ये देखिए डॉट डॉट जो है वो चलेगा ना, इनका नाम समीकरण दे दीजिए। अब 2 में से 1 को घटा लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस ये 1 करने पर, तो 2 में से हम 1 को घटा देंगे तो 2 हमारा क्या है 100x इज इक्वल टू ये 23 दशमलव ये 23 23 23 डॉट डॉट, और ये हमारा 1 जो है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 ये 23 23 23 और ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इनको हम घटा लेंगे तो माइनस माइनस 100 में से x जाएगा तो कितना होगा 99x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 23 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 23 बटा ये 99 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो हम मान लेंगे, माना ये x इज इक्वल टू ये 2.05 पर ये रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एगो अंक पे जो है वो पहले हम 10 से गुना करके ये अंदर का हम जो है वो कर लेंगे, यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि या नहीं तो हम इनको ऐसे भी जो है लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये 2.05 5 5 5 डॉट डॉट, ठीक। अब जो है वो हम इनको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा ये हम जो है पहले 10 से जो है वो गुना कर लेंगे, तब ना ये जो है वो 0 हमारा इधर आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू ये 20.5 5 5, इस तरीका से होगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए 1 पर एगो रेकरिंग है तो हम जो है वो फिर 1 पे जो है वो एगो 0 से गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा कि अब जो है वो हम फिर जो है वो समीकरण 1 को 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट को 10
से 10 से गुना करने पर, हम 10 से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 ना कि ये 100x इज इक्वल टू 10 से करेंगे एक अंक और पीछे आ जाएगा तो ये 205 ये 555, ये डॉट डॉट दे दीजिए, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब 2 में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस ये 1 करने पर, तो 2 में से एक को घटा देंगे तो 2 हमारा क्या है 100x इज इक्वल टू ये 205 ये 555 और ये डॉट डॉट, ये हमारा एक क्या है 10x इज इक्वल टू ये 20 ये 555 डॉट डॉट है। अब इनको हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 100 में से 10 जाएगा तो ये 90x इज इक्वल टू, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 में से 0 जाएगा तो ये हमारा 5 और 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 185 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो x का मान जो है वो निकाल लेंगे 185 बटा ये 90 दे देंगे। अब देखिए 5 काटिए तो 18 5 90 और ये 5 काटेंगे तो 5 तिया 15 और ये 3 18 35 5 7 35, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा 37 बटा ये 18 हो जाएगा। 37 बटा 18 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर में, तो 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में ये दिया हुआ है हमारा, हम जो वो पहले मान लेंगे, माना ये x इज इक्वल टू ये 2.12555 डॉट डॉट, ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। हम जो है वो सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो देखिए वो यहाँ पे 2 अंक है इसीलिए हम जो है वो 2 एक पे 100 से गुना करके ये इनको हम आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 100 से गुना करने पर, 100 से हम गुना कर लेंगे तो क्या होगा 100x इज इक्वल टू ये 12 इधर आ जाएगा, एक पे 2 जो है तो 2 अंक आगे आ जाएगा, ये हमारा 212 ये 555 आएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब देखिए एक पे एगो रेखरिंग है इसीलिए हम जो है वो समीकरण फर्स्ट को हम 10 से जो है वो गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट को 10 से हम गुना कर देंगे तो कितना होगा 1000x इज इक्वल टू ये एक अंक आगे आ जाएगा तो ये हमारा 2125 ये 555 आ जाएगा। इनका जो है वो नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब 2 में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 घटे 1 इतना करने पर। ठीक, इतना करने पर तो ये हमारा क्या होगा 1000x इज इक्वल टू ये 2125 ये 555 और ये डॉट डॉट, और ये हमारा कितना है 100x इज इक्वल टू ये 212 ये 555 ये डॉट डॉट है। अब इनको हम जो वो घटा देंगे, ये 1000 में से 100 जाएगा तो ये कितना होगा 900x इज इक्वल टू, ये तो हमारा कैंसिल होगा, इनको हम जो घटा लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11 में से 2 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 1913 बटा ये 900 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 7 नंबर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 8 9, अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में हम मान लेंगे पहले, माना x इज इक्वल टू ये 3.125 5 पे जो है वो रेखरिंग लगा हुआ है तो 5 जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, इस तरीका से। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो बिना रेखरिंग के जो है वो दशमलव बाद 2 अंक है इसीलिए हम 100 से गुना कर लेंगे ताकि जो है वो ये सेट आ जाएगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर 100 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 100x इज इक्वल टू 2 अंक आगे आ जाएगा तो हमारा 312 ये 555
5 5 और ये डॉट डॉट जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ यहाँ पे एक रेखरिंग है, इनका जो है वो नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब समीकरण 1 को हम 10 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, तो 10 से हम जो है वो गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, एक अंक और आगे बढ़ जाएगा तो ये हमारा 3125.555 और ये डॉट डॉट हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, अब 2 में से हम 1 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस ये 1 करने पर, 2 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा कितना होगा 1000 x इज इक्वल टू ये 3125.555 हो जाएगा। और पहला हमारा कितना है 100 x इज इक्वल टू ये 312.5555, ये डॉट डॉट है। देखिए बुआ इनको हम माइनस करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 900 x इज इक्वल टू, इनको हम जो है वो घटा लेंगे, इनको घटा लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 3 होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और ये 11 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 8 और ये 2, इसीलिए हमारा x का मान कितना होगा 2813 बट्टा में ये 900 हो जाएगा। ठीक, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। तो 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो 9 में हम जो है वो मान लेंगे, पहले यहाँ पे लिखिए माना x इज इक्वल टू, ये हमारा है तो 2.1625 दिया हुआ है, 2.1625, ये 1625 इस तरीका दिया हुआ है। ठीक, अब जो है वो देखिए बुआ हम जो है वो ये दिया हुआ है तो हम जो है वो यहाँ पे इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। क्या रेखरिंग था, एक पे जो है वो 2 2 4 गो रेखरिंग था, एक पे 4 गो जीरो हम गुना कर लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा एक पर 1 2 3 4 गो जीरो से गुना करने पर, इतना हम गुना कर लेंगे तो ये एक पर 1 2 3 4 गो जीरो, x इज इक्वल टू ये 4 अंक आगे आ जाएगा तो ये हमारा 121 और ये 625 दशमलव, ये हमारा 1625 रिपीट हो रहा है 1625। ठीक, ये डॉट डॉट जो है वो चलेगा, इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 में से 1 घटा लेंगे तो ये 1 2 3 4 गो जीरो, x इज इक्वल टू ये 21625 दशमलव, ये 1625। ठीक, ये डॉट डॉट, ये हमारा x है इज इक्वल टू 2 ये 1625 डॉट डॉट है। इनको माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 9999, इतना x इज इक्वल टू, ये तो हमारा कैंसिल होगा 2, इसमें हम जाओ घटा लेंगे तो ये 21623 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा x का मान कितना होगा 21623 बट्टा ये 1 2 3 4, वो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से हमारा जो है वो 9 का 9 क्वेश्चन जो है वो बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।